बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, सीधे इस्तिखारे भी चलते हैं। जी, खतीजा बीबी हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ, घबरा रही हूँ। बीबी ऑपरेशन भी करवाना चाहती हो, घबरा भी रही हो। आपने सूरह इखलास और सूरह वन्नास से 2 आयात दी हैं। जी, उसके मखरज में जाएं तो बिल्कुल शफा आ रही है, करवा लेने में बेहतरी होगी। अगर कोई और मसला उसके साथ नहीं है तो करवा लेने में बेहतरी होगी। सूरह फातिर की आयत नंबर 22 वो पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कि खुदाबंद करीम ने जो आपके इस्तखराज कुरान से जो मतन आ रहा है, सामने आ रहा है, जो इबारत आ रही है, वो शफ़ा और रहमत और बरकत की आ रही है, जिस पे मैं आपके इस इस्तखारे की रूह से आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप करवा लीजिएगा। और जो सूरह फातिर की आयत नंबर 22 से गले पे हाथ रख के जब तक ऑपरेशन नहीं होता उस वक़्त तक आपने इसे पढ़ते रहना है। और कोशिश कीजिएगा कि ऑपरेशन वक्त ऑपरेशन तक आप अपने घर वालों को, बच्चों को या जो भी आपके हों, उन्हें कह दीजिएगा आपके सदक़े का एहतमाम ज़रूर करें कि जितना ज़्यादा सदका देंगे रूहानी तौर पे हम उतने ही मज़बूत होते चले जाएंगे। जी, इस थायराइड के उसमें ऑपरेशन में बिल्कुल शफ़ा आ रही है। जी, आगे जी अशरफ साहब, जी हासिद और तकलीफ़ देने वाले बहुत हैं, रहनुमाई करते हैं। जी अशरफ साहब, खुदावंद करीम आपको हर बुरी नज़र से बचाए और हसद करने वालों से महफूज रखे। इसमें आपकी जो आयात हैं, वो जो आयात आपने सूरह फल्क और सूरह वन्नास से दी हैं, अगर आप वही पढ़ते रहें तो उसी में ही आपके इस्तिखारे का जवाब आ रहा है। मगर फिर भी जो आपने आयात दी हैं उससे जो हमें मखरज आ रहा है इस्तिखारे का, वो सूरह यासीन की आयत नंबर 65 और 66 आ रही है। ये 7 बार रोज़ाना आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला जिस चीज़ की आपने परेशानी का इजहार किया है, खुदावंद करीम उसमें अपनी करम नवाजी करेगा और खुदावंद करीम आपको हासिदों से और शर करने वालों से महफूज। देखिएगा कि इसमें क्या है कि आज हम उनके मुँहों पे मोहर लगा देंगे, उन्हें कुछ न सूझ पाएगा। अब ये सूरह यासीन की आयत नंबर 65 का इब्तदाइया है, अल-यौम नख्तम से। आप ये गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी दुआ आई है। तो हासिद क्या अपने ही हसद में जल के खुद ही वो खामोश हो जाएंगे। जी, आगे चलते हैं। जी, अगला हमारा जी सुहेल साहब है, तबीयत ठीक नहीं रहती। सुहेल साहब, मेरा ख्याल आपने पहले भी 2-3 साल पहले, मुझे याद पड़ रहा है कि आपने इस्तिखारा करवाया था। गालबन आप यूके बर्मिंघम से हैं, तो पहले भी आपने पूछा था 3 साल पहले। आयात बताती हैं कि ये इस्तिखारा पहले हुआ है, क्योंकि सूरह अलहम्द और सूरह कौसर उस वक़्त आपने ये जो अब आपको जो आप मसला कह रहे हैं, तबीयत नहीं ठीक रहती, ये खून के एक गाढ़ेपन का नतीजा है। ये ज़रा आप चेक करवाइएगा, क्या खून कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं HDL LDL जो है, उनकी कहीं मिकदार तो नहीं डिस्टर्ब हो गई है कहीं। जी, आप ज़रा गौर कीजिएगा, अपने कंप्लीट टेस्ट करवा के फिर ज़रा एक दफ़ा मुझे बताइएगा। और इसमें जो साहब का वजीफ़ा जो पहले भी आपको बताया था, जिसमें आप बता रहे हैं कि मुझे शफ़ा हो गई थी, फिर ये 3 साल के बाद ये प्रॉब्लम आया। जी, तो आपने यकीनन मैं कह रहा हूँ कि वो वजीफ़ा छोड़ दिया होगा, वो इबादत इलाहिया कुरान करीम की आयात को आपने छोड़ दिया होगा। ये एक नेचर है, फितरत इंसानी है। जब जहाँ से शफ़ा मिल जाती है या मकसद हल हो जाते हैं तो इंसान वापस वहीं से हट के वहीं आ जाता है जहाँ से उसके प्रॉब्लम शुरू हुए थे। जी, आगे मतलूब इलाही साहब है, बेटा कत्ल हुआ है 2 साल का, 21 साल का था 2 साल पहले। जी, मगर इंसाफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जी मतलूब साहब, बड़ा गहराई से आपके मैंने इस मसले को देखा तो सूरह यूनस से जवाब आया। सूरह यूनस, हज़रत यूनस नबी, वो जो मछली वाले नबी जी, जिनके मुंह से निकले थे कलमात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उन नबी से जो सूरह मंसूब है उसकी आयत नंबर 20 आई है। जी,
مطلوب صاحب اسے دیکھیے گا، رب کا راستہ دیکھو، میں تمہارا راستہ، اور میں بھی تمہارے ساتھ وہ راستہ دیکھ رہا ہوں۔ کون سا راستہ؟ کہ اگر آپ کو دنیا سے یہاں سے انصاف نہ ملا تو خدا آپ کے ساتھ انصاف ضرور کرے گا۔ جی آگے ہیں میمونہ خاتون مسقط سے، کاروبار ہے مسالہ جات کا، ترقی اور برکت نہیں، کوئی دعا بتا دیں۔ جی بیوی سورہ انعام کی آیت نمبر 142 142 میں آپ کا جواب آ رہا ہے، پڑھیے اور اسے اپنی زندگی میں جب تک یہ آپ بزنس کر رہی ہیں، یہ کاروبار کر رہی ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسالہ جات کا کاروبار ہے، تو جب تک یہ آپ کا کاروبار ہے اس کاروبار تک سورہ انعام کی آیت نمبر 142 کو اپنی لائف میں روزانہ کے معمول میں کاروبار کے لین دین میں شامل رکھیے گا۔ جب بھی آپ کو ابتدا کر رہی ہوں تو اسے آپ نے تلاوت کرنی ہے اور خدا بندہ کریم سے برکت مانگنی ہے۔ یقیناً جب کلام الہی آپ کے مقصد میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے ارادے میں جب ابتدا کلام الہی سے ہوگی تو اس کا انجام بخیر ہوگا۔ جی والسلام، دعا۔